एक खिलाड़ी से किस प्रकार की बातें की जानी चाहिए? शायद ये कि वे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, या ये कि कैसे अन्य लोग भी खेल के प्रति जागृत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इंटरव्यू के नाम पर कुछ भी ऊटपटांग सवाल कर सभी को शर्मिंदा करने की प्रतिस्पर्धा हो रही है। यदि आपको लगता है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले नीरज चोपड़ा का आरजे मलिश्का के साथ इंटरव्यू भारतीयों के लिए एक शर्मनाक पल था, तो ठहरिए, एक व्यक्ति तो रेड एफएम की विवादित रेडियो जॉकी मलिश्का से भी 10 कदम आगे निकले। इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने सूबेदार नीरज चोपड़ा से इतने अश्लील प्रश्न पूछे कि जो सुने शर्मिंदा हो जाए। लेकिन वो व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा भी क्या पूछ लिया जिसके कारण देश भर में उस पत्रकार की इतनी आलोचना हो रही है? आप बस इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे एक कला इतिहासकार ने अपनी ओछी हरकत से न केवल नीरज चोपड़ा को असहज किया बल्कि समस्त देश को शर्मिंदा भी किया। @Rose_K01 नामक ट्विटर यूजर द्वारा शेयर किए गए एक क्लिप के अनुसार इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई लोगों को नीरज चोपड़ा से प्रश्न करने का अवसर दे रहे थे। इन्हीं में से एक थे राजीव सेठी, जिनका परिचय इंडियन एक्सप्रेस ने एक कला इतिहास के तौर पर कराया था। इस व्यक्ति ने नीरज से ये पूछा कि इतने कड़े ट्रेनिंग के साथ वह अपने यौन संबंधों का ध्यान कैसे रखते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक व्यक्ति जो अपने आप को कला इतिहासकार बताता है, हमारे देश के एक युवा खिलाड़ी से ये पूछ रहा है कि वह अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच अपने यौन संबंधों के लिए कैसे समय निकालता है। इससे घटिया और इससे विकृत प्रवृत्ति का कोई प्रश्न हो सकता है क्या? क्या हमारे देश के नायकों से अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? ऊपर से इंडियन एक्सप्रेस के एंकर ने आलोचना तो छोड़िए, विरोध तक नहीं जताया। क्या वे जानबूझकर ऐसे नीच व्यक्तियों को मंच दे रहे थे? सूबेदार नीरज चोपड़ा के मुख पर जो क्रोध था, उससे स्पष्ट था कि उन्हें ये प्रश्न सुनकर कितनी लज्जा आ रही थी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। द हिंदू के बाद वामपंथियों के प्रिय माने जाने वाले इस अखबार ने अपने पतन का काफी शानदार सफर तय किया। ये वही अखबार है जिसने याकूब मेमन के फांसी दिए जाने पर शोक मनाने जैसा शीर्षक लिखा था। परंतु सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बार इंडियन एक्सप्रेस और उस नीच व्यक्ति राजीव सेठी को माफ नहीं किया। सूबेदार नीरज चोपड़ा से इतना ओछा प्रश्न पूछने के लिए और उस नीच व्यक्ति को मंच देने के लिए इंडियन एक्सप्रेस और राजीव सेठी को खूब गालियां पड़ी। एक यूजर ने ट्वीट किया, पॉर्नहब के वीडियो एडिटर को अगर मीडिया हाउस का एडिटर बना दोगे तो यही होगा। राजेश वरदराजन नामक यूजर ने लिखा, नीरज को ऐसे इंटरव्यू देना ही बंद कर देना चाहिए, पर फिर यही लोग उसे घमंडी और पता नहीं क्या क्या कहेंगे, उसके बारे में घटिया लेख छापेंगे और हर जगह उन्हें सफाई देनी पड़ेगी। एक यूजर ने ये लिखा, ये लोग सोच क्या रहे थे? कोई शर्म है कि नहीं? एक आधिकारिक इंटरव्यू लेने में कुछ बिगड़ जाएगा? ये तो बद से बदतर होता जा रहा है। क्या ये क्रिकेटरों के साथ भी ऐसा करते हैं, या ये विशेष सुविधा सिर्फ इन्हीं के लिए है? सच कहें तो नीरज चोपड़ा को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करते हुए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला होगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। परंतु जिस प्रकार से कुछ विकृत मानसिकता के लोग उनसे ऐसे ओछे प्रश्न निरंतर पूछ रहे हैं, उससे देखकर तो यही लगता है कि कहीं उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर कोई गलती तो नहीं कर दी।